नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान के ऊपर। आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान के अंदर उठापटक लगातार जारी है और इसी बीच इमरान खान की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है, लेकिन वहां के जो हालात हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं, जो वहां के हालातों से भली भांति वाकिफ भी हैं। तो कर्नल साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। कर्नल साहब, पाकिस्तान जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी की जाती है और फिर उसे रिहा कर दिया जाता है, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो इस बारे में बताइए। पुलकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 19 का धन्यवाद कि आपने हमारे उस पड़ोसी के बारे में एक चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया जो देश से बहुत जुड़ा हुआ है। जी, सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जो अभी मौजूदा घटना चक्र पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो कहावत है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से बोए। जी। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से 80 के दशक से लेकर के सरेआम भारत के विरुद्ध उग्रवाद का जो बरगद का पेड़ लगाया है और उसकी जड़ें उनके देश में हैं, तो ये नतीजा उनके साथ होना था, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ कार्रवाई की। आज वही लोग उसी पेड़ की, क्योंकि देखिए पड़ोसी है, शाखाएं उनके ऊपर भी जा चुकी हैं। तो ये मेरा सबसे पहले कहना, उनके कर्म बुरे हैं, बुरे थे, आगे बंद करेंगे तो हो सकता अच्छा रास्ता है, वरना अन्यथा उनके देश की हालत माड़ी है। अब इमरान खान और जो मौजूदा इनके शाहनवाज शरीफ, जो उनके अभी प्रधानमंत्री हैं, जो इनकी दो मुख्य पार्टियां हैं और एक आर्मी है, मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाहूँगा, देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जब से देश बना है तब से ये डेमोक्रेसी नाम का एक फसाड है। हम सब जानते हैं किस तरह उनके प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया। हम दूसरा भी ये जानते हैं कि किस प्रकार से नवाजी उनकी बेटी को भी कत्ल कर दिया गया, मैं ऐसा कहता हूँ। और हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से नवाज शरीफ पिछली बार वहाँ के अंदर जब वो आए तो पावर में आए, तो हम सब जानते हैं कि वो ISI और आर्मी ने उनको जितवाया था। ये इस बैकग्राउंड के साथ, तो सबसे मोटी बात है कि देखिए, जिस देश के अंदर पाकिस्तान आर्मी खुद कहती है, इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि दुनिया में आर्मी देश की अमानत होती है, सैनिक देश की अमानत होता है, पर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर उसका देश आर्मी की अमानत है। ये एक उल्टी रीत है, जिसका दुर्भाग्य ये हुआ, आपने देखा कि जब ये इमरान खान की अरेस्ट होती है, अरेस्ट किसी वो मुद्दा हमारे लिए, हिंदुस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मुद्दा नहीं है कि वो क्या चोरी की, वो उनका इंटरनल मैटर है। बट सबसे बड़ी बात यह कि जब उसको अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से वहां पर कोहराम मचाया गया, और सबसे बड़ी बात निकल के आई कि उनकी सेना के ऊपर उनके नागरिकों ने हमले किए। उनके चीफ जो सेना के अध्यक्ष हैं, उनका आदेश उनकी आर्मी मानने से मना कर दी, और नागरिकों ने कोर कमांडर के घरों को जाकर टारगेट किया। और आप सबने देखा है कि किस प्रकार से लोग लूटमाट कर रहे हैं, कोई बंदूक लेके जा रहा है, कोई सामान लूट के जा रहा है। तो इस प्रकार जब देश के अंदर नागरिक अगर सेना पर हमला करने लग जाए, तो मान लो उस देश का अंत नजदीक है और स्थिति बहुत गंभीर है, ऐसा मैं मानता हूँ। कर्नल साहब, वहां पर सेना बटी हुई नजर आ रही है, आप सेना से हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि वहां पे जो ये सेना का बंटवारा हुआ है कि एक तरफ तो शहबाज, एक तरफ इमरान, इन दोनों के बीच में बटी हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बंटावापन सही है सेना का, या फिर सेना को इकट्ठा करके काम करना चाहिए? देखिए, पहली बात, क्योंकि अभी आपने हाल ही में बताया था कि वहां पे सेना की तरफ से ही चुना गया था, तो अगर सेना की तरफ से चुना जा रहा है तो सेना को तो एकजुट होना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ, जो विद्वान लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पाकिस्तान के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, आप जैसे मीडिया बंधु, तो आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी कारण सेना का उसमें रोल रहा है। बिल्कुल रहा है। तो सेना वहां उनकी पॉलिटिकल आर्मी है और बड़ी करप्ट आर्मी है। उनके जो सीनियर जनरल्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो भी हैं, उन सबके पास इतना भंडार है दौलत का कि वो दौलत ही लूटते रहते हैं और देश को बेवकूफ बनाया उन्होंने।
अब इस बार क्या हुआ कि जब इमरान खान एक पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी है देश के अंदर, जब उनके साथ गलत होने लगा, चाहिए आर्मी की सहमति से ही वो बने हो, पर इमरान खान ने सोचा कि मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो आर्मी को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। पर देखिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये है, जिस देश में सेना के कारण राजनीतिक लोग उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को पावर सेंटर में लेके आए और उसके बाद ब्लैकमेल हो कि जो सेना चाहे वो करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य न नागरिकों का है, न सेना का है और न पाकिस्तान का है। बिल्कुल। अब देखिए जो ये बटा हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक जब तक सेना पर हमला नहीं हुए नागरिकों द्वारा, तब तक वो ये था कि वो नागरिकों को बेवकूफ बनाने में सफल रहे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, हम हिंदुस्तान पे हिंदुस्तान के कश्मीर को कब्जा करेंगे, हम बदला लेंगे। उनका एक एंटी इंडिया नैरेटिव पाकिस्तान आर्मी करती थी और उस आर्ट के अंदर राजनेता भी उनका समर्थन करते थे। पर पहली बार इमरान खान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आर्मी को एक्सपोज किया, नतीजा हुआ कि आर्मी पे हमले हुए। आज से 10 दिन पूर्व जब जिस दिन इमरान खान की मेरे ख्याल से गिरफ्तारी का समय था, हाँ, तो उस समय जब हुआ तो लोगों ने पूछा कि क्या मार्शल लॉ लगेगा। मैं वापस आपको आपके चैनल पे कह रहा हूं, पहले दूसरे चैनल थे, मैंने कहा था कि मार्शल लॉ आज पाकिस्तान में नहीं लग सकता। कारण बहुत साफ है, क्योंकि आज सेना की इज्जत नागरिक नहीं करते हैं और सेना खुद बटी हुई है। जहां पर एक आर्मी चीफ के आदेश कोर कमांडर लेने के लिए मना कर दे और ब्रिगेड कमांडर, माना जा रहा है करीब 200 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया आर्मी लॉ के अंदर, पर अब नागरिक समझ चुके हैं कि ये सेना विश्वास के लायक नहीं है और इसीलिए आज भी कोई मार्शल लॉ नहीं लगा है। उनको पता है अब इमरान खान की जो अरेस्ट होती है वहां पर एक चीज पुलकित जी और है, आपसे पूछना छूट गया कि वहां की जुडिशरी भी बटी हुई है। बिल्कुल। देखिए एक जुडिशरी फैसला देती है इमरान खान दोषी अरेस्ट किया जाए, उसी के अंदर अरेस्ट के 48 घंटे के अंदर 48 घंटे हुए नहीं, जुडिशरी में अपील होती है, हाई कोर्ट कहता है नहीं ये दोषी नहीं है, इनको छोड़ दो, इनके पुराने मुकदमे वापस ले लो। और आज की जो मौजूदा स्थिति है कल सुबह तक की कि वहां इमरान खान खुद कह रहे मैं वापस अरेस्ट हो सकता हूं, तो वहां देखिए बहुत स्थिति गंभीर है। और मैं मानता हूं पाकिस्तान के बुरे दिन तो बहुत कई वर्षों से चल रहे हैं, जब से इनके लोग डेमोक्रेसी के नाम पर देश को लूट रहे थे, नागरिकों को भारत विरोधी बना रहे थे, पीओके को लेकर के ये हमारे देश के अंदर कोहराम मचा रखा था कश्मीर में और पंजाब में खालिस्तान का जो नारा देकर के उनको सपोर्ट कर रहे थे। नार्को टेरर के हिसाब से नार्को जितनी क्या बोलते हैं नार्कोटिक्स इनकी जो खेप है भारत में पहुंचा रहे थे और उग्रवाद के नाम आजादी के नाम पर, लेकिन आजादी में जो उग्रवाद फैला रहे थे, तो पाकिस्तान ने तो सारे बुरे कर्म कर लिए हैं। और जो हर बार पाकिस्तान के जर्नल्स कहते थे कि ये डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान पे कुछ ऐसे हमले करने की कोशिश करते थे, वो खुद ही इतने उलझ गए हैं कि एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं मानता हूं कि जुडिशरी, आर्मी और पॉलिटिक्स जिस तरह रास्ते पे जा रही है, अब पुलकित जी उनके कर्म बुरे रहे पिछले 75 साल में, और उसके कारण मैं मानता हूं जिस प्रकार से आप देखिए अपना बलूचिस्तान है, जिस प्रकार से सिंध के अंदर से एक पंजाब को छोड़ करके पाकिस्तान कुछ है ही नहीं आज के दिन है, और पीओके है। और यहाँ मैं मानता हूँ चीन का भी जो रोल रहा है कि जिस प्रकार से इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था, सी पैक बनाया था, तो वो सी पैक पीओके के इलाके में बनाया था। चीन भी मैं अभी देख रहा था 2-4 दिन पहले कुछ न्यूज चल रही थी कि भाई चीन भारत से चर्चा करने की कोशिश कर रहा कि मेरा बहुत बड़ा पैसा पीओके में लग गया, तो आप यहाँ पर कुछ तरीके का निकालें कि मेरा भी काम चलता रहे। पर मैं मानता हूँ भारत चीन जैसे दुश्मन और ऐसे गंदे जो प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे पीओके में, उनको क्लियर कर दिया हमारे होम मिनिस्टर ने। आपने पुलकित जी सुना होगा जब अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे वो क्या भुट्टो, तो उसको कहा था कि तुम एक चीज बताओ कि पीओके खाली कब कर रहे हो, और उसके पास जवाब देने को नहीं था, उसके मुंह पे वो दही जम गया। साहब ये अलग मैटर है, मैं आपसे भी पाकिस्तान के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा जी कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बवाले से पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं? और देखिए मुझे नहीं लगता है, मैं तो बहुत कई वर्षों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान जिस रास्ते पे है, क्योंकि जिस देश का जन्म होता है किसी भी चीज का, तो जिसका जन्म हुआ उसका मरण भी तय है। बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे देश का अभी इतना जल्दी इसका मरण होगा ये अंदाजा हम नहीं लगा रहे थे, पर मौजूदा स्थिति ये इंडिकेट कर रही है। क्यों? देखिए पीओके हमारा है भारत का, और पीओके के लोग खुद कह रहे हैं भाई हमें भारत में जाने दो, हमें क्यों तंग कर रहे हो, और पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है।
भारत के हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनको बोल दिया कि भाई खाली कब कर रहे हो। होम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई चीन तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और हमारे पीओके को तुम खाली करो। तो इस तरह की चर्चा है। बलूचिस्तान का आपको पता है जिस प्रकार से बलूचिस्तान के वो रणबांकुरे हैं, जो लड़ाके हैं, वो किस प्रकार पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं और किस प्रकार से उनका मतलब वो चल रहा है कि हमें हमारा इंडिपेंडेंट, बिकॉज बलूचिस्तान कभी इनका हिस्सा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। दुर्भाग्य रहा पुलकित जी की बलूचिस्तान की सरकार तो भारत में मिलने को तैयार थे और उसमें नेहरू जी ने उनको बोला कि तुम इतनी दूर हो, तुम हमसे जुड़ कैसे सकते हो। तो बलूचिस्तान तो सदैव भारत प्रेमी रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से वहां के लोग भारत की ओर देख रहे हैं, मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि हमें बचाओ। सिंध के अंदर जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, सिंध के अंदर जिस प्रकार से अभी वो क्या मोहम्मद अली जिन्ना उसके घर के ऊपर हमला करके जला दिया लोगों ने, तो वो भी समझ गए कि जिन्ना की जो राजनीति थी या जो उसका तरह था वो खत्म हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर बचा पंजाब, उधर आप अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में वहां तो पाकिस्तान की वैसे नहीं चलती है, सेना की नहीं चलती है। और ऊपर से तालिबान, तहरीक तालिबान जो है वो तो अपनी सरकार भी बना चुका है, पाकिस्तान में घोषणा कर चुका है। तो ये समय का हेरफेर है। अगर मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की जो लड़ाई वो ये है कि भाई तुम पंजाब और इस जगह चुनाव कराओ जैसा उनके कोर्ट ने ऑर्डर किया है। वो चुनाव कराना नहीं चाहते क्योंकि शहनवाज शरीफ की पार्टी जानती है वो हारेगी और वो चुनाव नहीं कराएंगे तो देश के टुकड़े उनके तय है। पाकिस्तान तो समय का हेरफेर है, वो जाना तय है। पर यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट पुलकित जी, मैं आपसे आग्रह चाहूंगा, आपके मार्फत ये मोदी जी तक बात रखना चाहूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी सेना पे आपके और जिस प्रकार से आपका देश के लिए लगन है कि आप कार्य कर रहे हैं। पर मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे आग्रह करूंगा कि अब थोड़ा विलंब करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम आ चुका है टू गिव अ सर्जिकल स्ट्राइक। वहां के लोग तैयार बैठे हैं, हमारे जैसे भूतपूर्व सैनिक आपके पीछे जिस दिन आदेश करेंगे हम मार्च कर जाएंगे। देश आपसे उम्मीद कर रहा है। तो पीओके जो हमारा है, हम पाकिस्तान के हिस्से की बात नहीं कर रहे, पीओके अगर आप छोड़ देंगे तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी गलती होगी। और पाकिस्तान के टुकड़े होने तो हमारा पीओके हमारे पास आराम से है, पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमें पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। मैं एक सैनिक होने के नाते मानता हूं पाकिस्तान के जमीन का टुकड़ा थोड़ी ना है। पाकिस्तान में जो जिहादी बैठे हैं, जो उस मानसिकता के लोग बैठे हैं जिन्होंने 47 में देश का भंडाफोड़ किया था, भैया आपको मुबारक हो, आप 10 टुकड़े करो, हमारा पीओके हमें दे दो। पुलकित जी ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कर्नल साहब, आपका मानना सही है, लेकिन आने वाले टाइम पे ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या फिर इमरान खान की एक बार फिर से गिरफ्तारी होगी, या फिर इमरान खान की गिरफ्तारी ना होकर के कहीं ना कहीं सैन्य उसको बचाती हुई नजर आएगी। पुलकित जी आपने एक बात कही इमरान खान की गिरफ्तारी के वापस की, कल से चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं इमरान खान की गिरफ्तारी होनी तय है, क्योंकि अगर उनकी सरकार को देश में समझौता करना होता, ये पाकिस्तान अकेला नहीं कर रहा है, अमेरिका, चीन, रशिया और दुनिया की बहुत इस्लामी ताकतें हैं जो इस समय पाकिस्तान के अंदर अपना वो पावर टसल गेम चल रहा है। और इस आपने यूक्रेन में देखा, यूक्रेन का भट्टा गोल कर दिया, कंधा यूक्रेन का बर्बाद कर दिया यूक्रेन को अमेरिका ने। अब यहाँ अमेरिका आज के दिन इमरान खान के साथ है क्योंकि चीन उसका दुश्मन है, चीन सरकार के साथ है क्योंकि सीपैक चाहिए। तो ये जो इमरान की अरेस्ट मुझे लगता है होने वाली है, ज्यादा देरी नहीं है। और आर्मी की औकात नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा दे क्योंकि पब्लिक उसको नोच खाएगी। और सबसे बड़ी बात है वहां भुखमरी खाना नहीं है आज के दिन। आपको पता आटा 400 रुपए किलो के आसपास चल रहा है, बाकी चीजों की क्या महामारी है, उनके पास पैसा नहीं है। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से वापस जा चुकी है। तो मैं मानता हूं टुकड़े होने तय हैं। इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, लेकिन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी जो पॉपुलर फॉलोइंग है, जो उसकी सपोर्ट है, और वो पंजाब में है। तो हो सकता है पंजाब को नया, इमरान खान ने खुद ने बोला है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। तो ये बातें जो चल रही है ना, टुकड़े तय हैं, इमरान खान भी अरेस्ट होगा और ये लोग मानने वाले नहीं है, वहां कोई ऐसा काम नहीं करने वाले कि देश बच जाए उनका। और उनको ये भी पता है कि भारत इतना मजबूत हो चुका है, जो पीओके लेगा, जिस दिन भारत ने पीओके ले लिया, हमने क्या लेना है? पीओके के लोग तैयार बैठे हैं, आर्मी डर के वैसे भाग गई है पीछे। तो जिस दिन पीओके भारत में आ गए तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म है, क्योंकि 70 साल से वो एक रात बार बार आलापते थे, कश्मीर कश्मीर, वो सब खत्म हो चुका है। पुलकित जी ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, कश्मीर तो ले लिया गया है, पीओके भी आगे जल्द ही ले लिया जाएगा, ऐसा मानना है हमारे राजनीतिकारों का। लेकिन वहीं इसी बीच आप सभी को बता दें कि क्या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, यह एक पुख्ता कारण बनता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान की बर्बादी का। तो आने वाले टाइम में क्या कुछ नया अपडेट सामने आएगा, इससे हम आप सभी को जरूर रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
जय हिंद।